मुझे उस बालक का मांस चाहिए जिसे उसके अपने माता पिता बिना आंसू बहाए मेरे सामने अर्पित करें। क्या हुआ जब स्वयं महादेव एक महात्मा के रूप में उस घर के द्वार पर आए और ऐसा दान मांग लिया जो इस संसार में कभी मांगा ही नहीं गया था। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने रणभूमि में कभी हार नहीं मानी। राजाओं की सेनाएं जिनसे कांपती थीं, वही योद्धा एक दिन सब कुछ त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। तलवार हाथ से छूटी और जीवन का एक ही नियम बना, हर दिन पहले किसी शिव भक्त को भोजन कराना, फिर स्वयं अन्न ग्रहण करना। दिन बीतते गए, सेवा चलती रही, लेकिन जब भक्त की श्रद्धा अडिग हो जाती है तब स्वयं महादेव उसकी परीक्षा लेते हैं। एक दिन संध्या के समय द्वार पर एक विचित्र अतिथि आया। केश बिखरे थे, नेत्र ज्वाला समान, देह पर भय और रहस्य दोनों का आवरण। गृह स्वामी ने उसे आदर पूर्वक अंदर बुलाया और भोजन का निवेदन किया। अतिथि ने शांत स्वर में कहा, मैं सामान्य अन्न नहीं खाता, मुझे वही भोजन चाहिए जो किसी पिता माता ने अपने विश्वास के लिए स्वयं अर्पित किया हो। एक 5 वर्ष का इकलौता पुत्र जिसे अपने ही हाथों से बलि दिया गया हो, और शर्त यह है उस क्षण किसी की आंख से आंसू न गिरे। वचन सुनते ही समय जैसे थम गया। यह परीक्षा मनुष्य की नहीं, आत्मा की थी। घर के आंगन में खेलता एक मासूम बच्चा था, हंसता दौड़ता अनजान। माता ने उसे पुकारा, पिता ने आकाश की ओर देखा और विश्वास ने भय को पराजित कर दिया। आंखों में वेदना थी पर अश्रु नहीं। हृदय टूट रहा था पर होठों पर मौन था। कर्तव्य और श्रद्धा के आगे शरीर झुक गया। भोजन तैयार हुआ, थाली रखी गई, लेकिन तभी अतिथि बोला, मैं अकेले नहीं खाता, इस घर का पुत्र भी मेरे साथ बैठेगा। पिता का कंठ भर आया, वह अब इस लोक में नहीं है। अतिथि का स्वर कठोर हो गया, तो मैं बिना खाए चला जाऊंगा। बेबस पिता बाहर दौड़े और कांपती आवाज में पुकारा, आ जाओ बालक, एक शिव भक्त प्रतीक्षा कर रहा है। और तभी जो असंभव था वही हुआ। आंगन में वही बालक प्रकट हुआ, हंसता, जीवित, पूर्ण, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर के भीतर लौटते ही दृश्य बदल चुका था। वहाँ न कोई अजनबी था, न कोई परीक्षा लेने वाला साधु। वहाँ स्वयं महादेव और जगजननी खड़े थे। उन्होंने कहा, यह लीला केवल यह जानने के लिए थी कि विश्वास की अंतिम सीमा कहाँ तक जाती है। ऐसे भक्तों की कथा सुनकर शब्द मौन हो जाते हैं और हृदय स्वयं नतमस्तक हो जाता है। यदि आपके भीतर भी इस भक्ति के लिए सम्मान जागा हो तो श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव।